तो बच्चे, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से छोटा भाई जो है, मतलब लेखक जो है, वो बड़े भाई का बात नहीं मानता था। हाँ, बड़ा भाई उसे नसीहत देता था कि ज़िंदगी में आगे कैसा बढ़ा जाता है, और वो हमेशा किताबों को खोलकर पढ़ता रहता था, ठीक है ना, ताकि उसके छोटे भाई उसे देखकर कुछ सीखे। लेकिन वो तभी भी अपने बड़ा भाई का बात नहीं मानता था, और खेलने में, पतंगबाजी में ही वो अपना या गप्पे लड़ाने में दोस्तों के साथ में अपना समय बिताता था, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि पास आखिर जो प्रथम है, जो फर्स्ट है, वो उसका छोटा भाई आ रहा था कक्षा में, और जो बड़ा भाई है वो हर साल फेल होता जा रहा था। और फेल होते 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 क्या हुआ था कि दोनों के बीच में एक दर्जे का क्या बोलते हैं, सिर्फ डिफरेंस रह गया था। यहाँ तक कि उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं तुम अगर कुछ गलत करोगे, तुम गलत राह में जाओगे, तो तुम्हें मैं उससे वहाँ उस तरफ ना जाने के लिए तुम्हें मैं थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे दादा दादी लोग, पिताजी लोग जिस पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा एक तरफ है, और और जो अनुभवी लोग हैं वो एक तरफ है। ज़िंदगी का अनुभव उन लोगों को ही ज़्यादा होता है जो दुनिया ज़्यादा देख चुका है। तो इस बारे में वो उसे नसीहत देता है। तो देखो आखिर में क्या होता है कि लेखक का क्या सहमति होता है कि लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह वो सहमत हो जाता है, हाँ, कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है, ठीक है ना। हाँ, बड़ा भाई साहब ज़्यादा समझदार है, ठीक है ना, ज़्यादा समझदार है, वो मुझसे बड़े हैं, भले ही वो मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं और वो मेरा अच्छा ही चाहेंगे। तो ये बात उसको समझ में आ जाता है। और उसने बड़े भाई साहब से कहा, क्या कहा कि छोटे भाई ने क्या कहा कि अगर आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना, आपको मुझसे ये सब बातें कहने का अधिकार है भाई साहब, ठीक है ना। आज तक मैं अंधेरे में था और मैं आपकी बात को बुरा मानता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि ज़िंदगी का अनुभव क्या होता है। हाँ, आप जो ये कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसे इस बात का ख्याल आ जाता है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि तुम्हें क्या है, बोले कि क्या बोला उसने कि उसने क्या बोला कि तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं कर, मैं तुमको कभी पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। हाँ, मेरा दिल भी पतंग उड़ाने का मन करता है, मेरा दिल भी करता है कि मैं पतंग उड़ाऊँ, किंतु नहीं, अगर मैं ही ऐसा पतंग उड़ाते रहूँगा तो तुम्हें मैं क्या सिखाऊंगा, तुम्हें मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए क्या कहूँगा। हाँ, अगर बड़ा भाई अगर ऐसा करेगा तो छोटा भाई भी तो अपना मनमानी करेगा ना। तो ऐसा वो अपने छोटे भाई से कहता है, ठीक है ना। फिर उसी समय एक कटी हुई पतंग क्या होता है, ऊपर से गुजरी, और बड़े भाई साहब क्या हुआ, उसे लपक कर, उस कटी हुई पतंग कर वो लपक कर कटी हुई पतंग का लपक कर उसका डोर वो मतलब रस्सी को पकड़ लेता है और हॉस्टल की ओर दौड़ने लगता है। तो लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे क्या करता है, दौड़ने लगता है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई की बात समझ में आखिर आ ही जाता है आखिरी समय में। और इसी तरह से बड़े भाई साहब ये बोलता है कि अगर मैं ही इसी तरह से खेलूँगा कूदूँगा तो तुम्हें क्या मैं सही रास्ता दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसा कहते ही उसे मतलब सारे ज़िंदगी का सारा कुछ पता चल जाता है। तो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस, द मौखिक एंड लिखित। सो वो सेम थिंग है जो 9 में मैं तुम लोगों को करवाता था। मौखिक जो है वो बुक में लिखोगे, और बुक में लिख के मुझे तुम लोग चेक कराओगे कि हाँ मैंने लिखा है सर, या फिर रफ़ कॉपी में नोट डाउन करके मुझे तुम लोग दिखाओगे। और जो लिखित है, लिखित के सारे प्रश्न करने, 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ख का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी क्वेश्चन सारे इजी है, इसमें तो बड़े भाई साहब की सौभाग्यता विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। 7 मत करना, ठीक है। और आशा स्पष्ट कीजिए, ये डिपेंड्स ऑन यू, करने का मन है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लिखित का क ख और मौखिक जो है वो मुझे चाहिए, उसका आंसर मुझे चाहिए, और मुझे वो आंसर करके मुझे दिखाना है। मौखिक तुम लोग बुक में करो या रफ़ कॉपी में करो, लेकिन आई वॉन्ट द आंसर, ओके। सो थैंक यू। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछे मुझसे, ठीक है ना। थैंक यू।